नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी मित्रों साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स लेकर के आ गए हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू, जो कि आपके उन सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेंड्स ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग अपना प्रश्न लेते जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। फ्रेंड्स पहला प्रश्न हमारा है, कैंडला डैश 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 की इकाई है। कैंडला किसकी इकाई है फ्रेंड्स? तो प्रदीप्त तीव्रता की क्या है? इकाई है। ठीक है, दीप्त तीव्रता की क्या है? इकाई कैंडला है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई या एक डाल्टन खाली स्थान किलोग्राम के बराबर होता है। तो किसके कितने किलोग्राम के बराबर होता है फ्रेंड्स? तो 1.66 गुणित 10⁻⁻27 kg के क्या है? बराबर होता है एक परमाणु द्रव्यमान या तो फिर क्या है? एक डाल्टन है वो। फ्रेंड्स ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक समुद्रीय मील डैश डैश के बराबर है। तो कितने के बराबर होता है फ्रेंड्स? तो 1.852 किलोमीटर के क्या है? बराबर होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसी पदार्थ के मात्रा की आधार एसआई इकाई को खाली स्थान द्वारा दर्शाया गया है। किसके द्वारा दर्शाया गया है फ्रेंड्स? तो मोल के द्वारा क्या है? दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इकाई खाली स्थान है। इकाई क्या है फ्रेंड्स? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। माप की विधि दे रखा है, ज्ञात मात्रा जिसके संबंध में कुछ मापा जाता है, माप की मात्रा है, या फिर अज्ञात मात्रा जिसे मापा जाता है। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, ज्ञात मात्रा जिसके संबंध में कुछ मापा जाता है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ठीक है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है फ्रेंड्स? तो एम्पियर होता है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, किए गए कार्य का मात्रक क्या है? किए गए कार्य का मात्रक बताना है फ्रेंड्स। तो जूल क्या होता है हमारा? किए गए कार्य का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? आपको ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से बताना है कि कौन हमारा समय का मात्रक नहीं है। फ्रेंड्स ठीक है, पारसेक दे रखा है, सेकंड दे रखा है, प्रकाश वर्ष दे रखा है और वर्ष दे रखा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पारसेक और जो प्रकाश वर्ष है ये क्या है? हमारा समय का मात्रक नहीं है। फ्रेंड्स बाकी समय को सेकंड से भी मापते हैं, वर्ष से भी मापते हैं। तो दूसरा और चौथा ये दोनों क्या है? समय का मात्रक है। और पारसेक और प्रकाश वर्ष नहीं है, तो हमें नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो 1 और 3 नहीं है, किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष क्या है फ्रेंड्स? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होता है। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होगा। फ्रेंड्स ठीक है, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या होता है फ्रेंड्स? तो बल को न्यूटन के द्वारा मापा जाता है। न्यूटन क्या हो जाएगा? इसका एसआई इकाई हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, जब एक बड़ा बल एक पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तब उस बल को क्या कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बड़ा बल है किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आवेगीय बल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आवेगीय बल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर को खाली स्थान कहा जाता है। एक वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वेग कहा जाता है। वेग इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन हमारा सदिश राशि नहीं है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर तापमान क्या है? ये हमारा सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
बाकी जो आपका विस्थापन दे रखा है, ड्रैग दे रखा है, बल दे रखा है, ये सभी क्या है आपके सदिश राशि हैं फ्रेंड्स। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन दे रखा है, वेग नियत होता है, दूरी नियत होती है, विस्थापन नियत होता है या फिर चाल नियत होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक समान जो वृत्तीय गति होता है इसमें क्या है, चाल है वो नियत होता है। ठीक है, चाल नियत होता है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और कौन सा संवेग संरक्षण? तो रेखीय संवेग संरक्षण फ्रेंड्स। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण के क्या है, सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर इनवर्स है, मीटर सेकेंड इनवर्स है, और वेग है वो 5 मीटर इनवर्स सेकेंड है। उस पिंड का क्या है, द्रव्यमान क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें बोल रहा है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो द्रव्यमान बराबर होता है हमारा, संवेग रहेगा ऊपर में और नीचे में क्या रहेगा, वेग रहेगा। तो ऊपर में करेंगे 50 और नीचे में कितना दे रखा है, 5। तो 5 से हम लोग 50 को कटाने जाएंगे, कितने बार में कटेगा फ्रेंड्स? तो 10 बार में कटेगा। और द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं? तो किलोग्राम में। तो 10 किलोग्राम क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू होता है? न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वो किस स्थिति में लागू होता है? तो कब लागू होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे की ओर छलांग लगाता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। दूसरा दे रखा है, एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब रुकी हुई बस है वो अचानक से क्या है, चलती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। चौथा नंबर का ऑप्शन है, तीव्र गतिमान क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक फील्डर अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम बोल रहा है, इसी को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला है, जब कोई व्यक्ति है वो नाव से किनारे की ओर छलांग लगाएगा तो नाव है वो पीछे की ओर क्या है, चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा न्यूटन के गति का तीसरा नियम का फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर जो पहला है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। पल्लवमान निकाय के लिए संतुलित साम्यावस्था की स्थिति है। पल्लवमान निकाय के लिए संतुलित साम्यावस्था की स्थिति क्या होगा फ्रेंड्स? तो अपल्लव केंद्र गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के क्या होगा, ऊपर है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम को जाना जाता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को और हम लोग किसका नियम बोलते हैं? तो जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित एक वृत्त में गमन करने वाली वस्तु द्वारा अनुभव किए गए बल को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? इसको हम लोग अपकेंद्री बल के रूप में जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जब भी क्या है, वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित एक वृत्त में गमन करने वाली जो वस्तु होता है, जो बल अनुभव करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपकेंद्री बल बोलते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक वस्तु 5 न्यूटन बल के अधीन सीधी रेखा में 10 मीटर की दूरी तक गति करती है। यदि किया गया कार्य 25 जूल है तो बल एवं वस्तु की गति की दिशा के मध्य कोण है। देखिए फ्रेंड्स, कोण निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। हमें कोण निकालने के लिए बोल रहा है तो कॉस थीटा बराबर हमें निकालना होगा। तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो W अपान F इंटू डी हो जाएगा। देखिए W का मान यहाँ पर दे रखा है 25 जूल और क्या है, F का मान दे रखा है 5 न्यूटन और
डी का मान कितना है दूरी, तो 10 मीटर है फ्रेंड्स। इस प्रकार से ऊपर में हमारा 25 हो जाएगा, नीचे में 5 गुणा 10 हो जाएगा। जब इसको हम लोग कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और कॉस थीटा में किसका मान है वो 1/2 होता है फ्रेंड्स, तो कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 60 अंश क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है फ्रेंड्स, तो किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है फ्रेंड्स। यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा खाली स्थान है। यदि कोई वस्तु है मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी ऊर्जा है वो क्या होती है फ्रेंड, क्या घटती है, पहले बढ़ेगा फिर घटती है, ठीक है, स्थिर रहती है या तो फिर क्या है, बढ़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई वस्तु है वो मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक कण को कुछ गतिज ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब पिंड है वो उच्चतम बिंदु या अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए, एक कण को क्या है, गतिज ऊर्जा के साथ क्या है, ऊपर फेंका जाता है। पिंड है वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच करके क्या होता है फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा में उसका क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसकी गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। खाली स्थान रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए संग्रहित करती है और पुनः आवेशनीय भी होती है। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, खाली स्थान रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए संग्रहित करती है और पुनः जो आवेशनीय भी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, बैटरी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है फ्रेंड्स, तो शक्ति कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है, तो देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सितार में कौन सी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है, देखिए सितार हमारा क्या है, एक यंत्र है और सितार से क्या निकलता है, ध्वनि निकलता है। तो इस प्रकार से सितार में कौन सी ऊर्जा है वो किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होगा, तो यांत्रिक ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है, कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उड़ते हवाई जहाज के अंदर एक पिंड द्वारा प्राप्त ऊर्जा, तो ये तो हमारा स्थितिज ऊर्जा होगा फ्रेंड्स। ऊंचाई पर खड़े पिंड द्वारा प्राप्त ऊर्जा, देखिए खड़ा हुआ है तो ये भी हमारा स्थितिज ऊर्जा होगा। संपीड़ित स्प्रिंग द्वारा प्राप्त ऊर्जा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा दे रखा है, जमीन पर लेटे हुए एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त ऊर्जा, ये क्या है, हमारा स्थितिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 MCQ, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो आपको नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और इसी प्रकार के और भी प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।